तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मियाँ बीवी कभी भी बच्चों के सामने बहस व मुबाहिसा न करें, झगड़ा न करें। और कोई माँ या बाप ये न सोचे कि मेरा बच्चा तो छोटा है, ये क्या समझता होगा। उसकी मेमोरी में सब रिकॉर्ड हो जाता है और वो सारी हरकतें और सारे अंदाज उसके अंदर महफूज हो जाते हैं। मुझे याद है, अभी कुछ दिनों पहले की बात है, एक बच्ची के लिए रिश्ते का हम सेटअप कर रहे थे, तो बाद में पता चला कि उस बच्ची ने कहा कि मुझे शादी नहीं करनी। तो मुझे हैरत हुई कि बच्ची ने क्यों मना कर दिया कि शादी नहीं करनी। बाद में हमने पता लगाने की कोशिश की तो बच्ची ने बताया, रोजाना मेरे बाप को मैं देखती हूँ, मेरी माँ को गालियां देते रहते, बुरा भला कहते रहते हैं, खुदा न खास्ता मेरे हिस्से में भी ऐसा ही शौहर आ गया तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। ये प्रैक्टिकल लाइफ का मैं आपको बता रहा हूं, अभी चंद दिनों पहले की बात है। पता ये चला कि आप बजाहिर लड़ करके ये महसूस करते हैं कि इसका इफेक्ट आपकी औलाद पर नहीं होगा, बहुत इफेक्ट होता है औलाद पर। बच्चा बचपन ही से नर्वस हो जाता है, मायूस हो जाता है और उसी से उसकी जिंदगी बिगड़ती है, तबाही की तरफ जाता है, बर्बादी की तरफ जाता है। खुदा के लिए बहस मुबाहिसे से बचें। और सूफिया किराम फरमाते हैं कि अगर कोई गलती मियाँ की तरफ से हो और जलाल में अगर शौहर है तो ऐसे मौके पर बीवी को चाहिए कि वो नरमी इख्तियार करे और नरमी इख्तियार करके उसके सामने सरेंडर हो जाए। जब उसका गुस्सा ठंडा हो तो उसकी गलती का उसे एहसास दिलाए। दोनों एक साथ में गुस्से में ना आए, वरना शैतान अपना काम कर गुजरेगा और तलाक तक की नौबत आ जाएगी। तो जब एक गुस्से में हो तो दूसरा ठंडा हो जाए। इस चीज का खास तौर पर मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों ख्याल किया जाए। अब आप देखें अल्लाह वालों की सोच क्या थी। एक अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे थे, वली कामिल। बीवी के बारे में पता चला था, यानी जिस लड़की से निकाह करना था उसकी तहकीक की, तो पता चला बहुत बड़ी आबिदा और जाहिदा है। तो आपने ये नीयत की कि इस लड़की के साथ मेरा निकाह हो जाए तो बहुत बेहतर होगा। रिश्ता डाला गया, रिश्ता तय हुआ, शादी हो गई। शादी को 40 रोज गुजर चुके। बीवी जैसी आबिदा और जाहिदा मिलने मुश्किल, शौहर जैसा नेक मिलना मुश्किल। लेकिन 40 रोज के बाद शौहर ने अपनी बीवी से कहा कि मैं चाहता हूं कि तुम्हें तलाक दे दूं। बीवी ने कहा, आप मेरे शौहर हैं, इख्तियार आपको अल्लाह ने दिया, लेकिन ये जानना चाहती हूं कि आप मुझे क्यों तलाक देना चाहते हैं। का देखो मामला ये है कि अल्लाह जिस बंदे से मोहब्बत करता है ना, उसे 40 दिन के अंदर कुछ न कुछ तकलीफ जरूर अता करता है। और मैं 40 रोज तुम्हारे साथ शादी के गुजार चुका हूं, मैंने तुमको किसी तकलीफ में नहीं देखा, तो सोचता हूं कहीं अल्लाह तुमसे नाराज तो नहीं है। अब अगर अल्लाह तुमसे नाराज है तो तुम्हारे साथ में जिंदगी कैसे गुजारूंगा। बीवी मुस्कुराई और मुस्कुराकर कमरे के अंदर ले गई और फिर उसके बाद अपनी पीठ दिखाई। तो पीठ के अंदर एक जख्म था जिससे कीड़े रस रहे थे। शौहर ने देखा तो चौंक गए। कहा, तुम्हें ये तकलीफ है, तुमने मुझे बताया नहीं। कहा, हाँ मैंने आपको नहीं बताया। वजह यह है कि आप मेरी तकलीफ को देखकर इबादत से गाफिल हो जाएं और मेरी मुसीबत की दूरी के लिए आपको सोचें और टेंशन में हो जाएं, तो मैं आपको इबादत से गाफिल रखना नहीं चाहती थी। अल्लाह अकबर। शौहर को अपनी बीवी की ये अदा इतनी पसंद आई, इतनी पसंद आई। इलाज मुआलजा तो कराया अपनी जगह पर, लेकिन जिंदगी भर अपनी बीवी के साथ उस तरीके से रहे कि मिसाली बीवी और मिसाली शौहर के हैसियत से दोनों ने अपनी जात को दुनिया वालों के सामने पेश किया। ये सोच थी, ये फिक्र थी। तो जरूरत इस अम्र की है कि मियां बीवी के दरमियान इत्तेफाक व इत्तेहाद हो।